दोस्तों आज हम जो सीखेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्रूड इनकम, नाम से सेम ही लग रहा है। इनकम आउटस्टैंडिंग का मतलब ही बकाया होता है और एक्रूड का मतलब ही बकाया होता है। अब इनकम है तो इनकम हमें देना होता है या लेना? इनकम का मतलब तो हमारे लिए रिसीव होता है ना, तो यानी कि हमें पैसा मिलना बाकी है। अब सवाल ये है कि कब हम आउटस्टैंडिंग इनकम लिखेंगे, कब एक्रूड इनकम लिखेंगे। आपने जनरली सुने होंगे कि अगर इन्वेस्टमेंट है तो उस इन्वेस्टमेंट पे अगर हमको इंटरेस्ट रिसीव होता है तो वो इंटरेस्ट अगर मिलना रह जाता ना तो हम वहाँ पे एक्रूड वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? एक्रूड इंटरेस्ट। और वही जब सब्सक्रिप्शन, आपने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुने होंगे, तो वहीं पे आपने जब सब्सक्रिप्शन की बात किए हैं तो वहाँ पे मोस्टली बुक्स में जो है और सब जगह जो है वो आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज किया जाता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो अब सवाल ये है कि आपका ये एक्रूड कब लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग कब लिखेंगे, दोनों में अंतर क्या है या फिर दोनों सेम है? दोनों में कुछ अंतर है बातों का, मतलब दोनों का एक ही है, सेम ही है कि पैसा मुझे मिलना बाकी है। मैंने किसी को सर्विस प्रोवाइड कर दिया है, पैसा मिलना बाकी है। बस एक सवाल है ड्यू का कंडीशन। सपोज अगर मैं डेली बेसिस पे ट्यूशन, यानी कि अगर मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ डेली बेसिस पे, या मैं यूं कहूँ आर्ली बेसिस पे कि मैं 1 घंटे का फीस इतना चार्ज करता हूँ, तो बताइए कि अगर सपोज ये मंथ जो है वो मई का चल रहा है, तो मई का मंथ चल रहा है तो ये मई में आपका 1 से स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा? 31 मई को। तो मैंने कहीं अगर ज्वाइन किया है ट्यूशन पढ़ाने का, उन्होंने कहा कि हम आपको घंटे के हिसाब से फीस देंगे, डेली बेसिस पे देंगे, ठीक है, बट देंगे महीने की आखिरी तारीख को। ध्यान से समझने की बात है कि वो पेमेंट करेंगे कब? 31 मई को। तो इसका मतलब आप मुझे बताइए कि मेरी इनकम जो है वो जनरेट, अब मैंने 1 घंटा आज पढ़ा दिया तो आज का फीस तो इनकम तो जनरेट हो गया, बट वो ड्यू नहीं हुआ। ड्यू का मतलब होता है वो तारीख जिस तारीख को मुझे पैसा मिलना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब 31 तारीख जो है वो मिलने की तारीख है, जिसको हम इंग्लिश में ड्यू डेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यू डेट। हाँ, इनकम जनरेट तो कभी भी हो सकता है। आप में हर तारीख 1 तारीख, 2, 3, 4, 5, 6 ये ऐसे चलता जाएगा। हर आज मैंने पढ़ाया, अब मैं 10 दिन पढ़ा के मैं बोलूँगा अब नहीं पढ़ाना चाहता, मुझे 10 दिन का फीस दे दो, तो वो दे देंगे। बट अगर वो मैं पैसा देंगे, अगर पूरा महीना कंटिन्यू करता हूं तो मुझे कब देंगे? 31 मई को। तो याद रखना कि 31 मई की तारीख अगर आ गई है और इस डेट को जो इनकम मेरे लिए है उसको कहते हैं, अगर रिसीव हो गया तो कोई बात नहीं, बट 31 में आ गया है और पैसा मुझे नहीं मिला तो कहते हैं उसको आउटस्टैंडिंग इनकम। क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग इनकम। अच्छा, बट अगर मैं ये मुझसे कोई पूछे कि 5 तारीख को, एक दिन का मान के चलिए, मेरी फीस जो है सपोज 1000 रुपीज पर आवर है। क्या है? पर आवर। अब मान के चलिए अगर 1000 रुपये 1 घंटे का, मैंने 5 दिन पढ़ाया, 5 घंटे, तो 5 दिन का कितना रुपये फीस बनता है? 5000 रुपये तो बनता है ना। बट वो पैसा उन्होंने बोला कि कब देंगे? 31 मई को। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई कितना दिन ट्यूशन पढ़ा लिया? 5 दिन पढ़ा लिया, कितना कमा लिया? तो मैं बोलूँगा मैंने 5000 रुपये कमा लिया। क्या वो मुझे मिल गया? नहीं मिला। तो ये 5000 रुपये इनकम मेरे लिए जनरेट हो गया ना, इसको कहते हैं एक्रूड इनकम। क्या कहते हैं? एक्रूड इनकम। तो समझ में आ गया होगा कि मैंने अगर किसी को सर्विस दे दी है और वो सर्विस देने के बदले में जो एक डेट डिसाइड हुआ है कि इस डेट को हम आपको पेमेंट करेंगे, उस डेट को अगर पैसा नहीं मिला है तो वो उसे आउटस्टैंडिंग इनकम कहते हैं। बट बीच में आज मैंने पढ़ाया और आज मैंने बोला कि अच्छा 1 दिन मैंने पढ़ा दिया, इसका मतलब 1000 रुपये तो बन गया, 2 दिन पढ़ा दिया 2000 बन गया, 10 दिन मैंने पढ़ा दिया है 10,000 रुपये मेरा इनकम तो जनरेट हो गया। तो वो 10,000 रुपये मेरे लिए इनकम है, भले ही वो ना मिले तो उस मिलना बाकी है ना, तो उस तरह के इनकम को क्या कहते हैं? एक्रूड इनकम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब मैं ये बताता हूं कि ये दोनों जगह जो है एक्रूड और आउटस्टैंडिंग का क्या लॉजिक है।
सब्सक्रिप्शन जो होता है वो मेंबरशिप फीस होता है। तो मेंबरशिप फीस जो होता है वो क्या होता है, वो एनुअल बेसिस पे दिया जाता है, यानी कि हर साल देते हैं। तो जब हर साल सब्सक्रिप्शन देते हैं तो साल के एंड में यानी एक फीस डिसाइड है कि भाई आपको 31 मार्च तक के आपको तो देनी देनी है। अगर उस डेट को अगर कोई नहीं देता है तो मैंने क्या बोला कि एक डेट है जिस डेट तक सबको देना है, अगर उस डेट को नहीं देता है कोई तो उससे मेंबर से लेना है, इनकम है तो मिलना बाकी है, इनकम यानी कि आउटस्टैंडिंग। एक्रूड क्या, तो आउटस्टैंडिंग। मैंने बताया ना कि जिस तारीख को डिसाइड हुआ है कि इस तारीख तक पैसा मिल जाना चाहिए, उस तारीख तक अगर ना मिले तो हम आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करते हैं। इसीलिए सब्सक्रिप्शन के आगे हमेशा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ही बोलते हैं, एक्रूड कभी भी नहीं बोलते हैं। अब सर ये इन्वेस्टमेंट के आगे एक्रूड क्यों लगाते हैं? इन्वेस्टमेंट के आगे जो इंटरेस्ट होता है वो एक्रूड भी लग सकता है और आउटस्टैंडिंग भी लग सकता है, दोनों लग सकता है। तो नॉर्मली एक्रूड वर्ड यूज क्यों किया जाता है मैं बताता हूं आपको। अब इन्वेस्टमेंट अगर हम कहीं करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें जो इंटरेस्ट होता है वो डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे नहीं मिलता है, या तो आपका क्वार्टरली बेसिस पे होगा या हाफ ईयरली बेसिस पे होगा या ईयरली बेसिस पे होगा। नॉर्मली दो सिचुएशन होता है, हाफ ईयरली या फिर ईयरली बेसिस। तो अगर ज्यादातर सबसे ज्यादा जो होता है वो हाफ ईयरली होता है। तो अगर मैं 1 अप्रैल से 31 मार्च की बात करूं, 1-4 यानी कि 1 अप्रैल से आगे 31 मार्च, तो अगर मैं साल की बीच की बात करूं तो 6 महीने का ड्यू डेट। 1 अप्रैल के बाद क्या आएगा, सितंबर 30 आएगा, और दूसरा क्या आएगा, नेक्स्ट ईयर का मार्च 31 आएगा। तो अब इस 2 डेट को आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना। और मान के चलिए कि आप अपनी जो बुक्स है वो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहे हैं 31 दिसंबर को। तो अब 31 दिसंबर को देखिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक के आपने जितना बैंक में पैसा जमा कर रखे थे वो तो इंटरेस्ट रिसीव हो गया। अब अगला इंटरेस्ट कब रिसीव होना है, अगले साल के 31 मार्च को। तो अगले साल के 31 मार्च, बट आप अपना बुक्स कब क्लोज कर रहे हो, बैलेंस शीट कब बना रहे हो, 31 दिसंबर को। तो बताइए कि बैलेंस शीट में 30 सितंबर से 31 मार्च 3 महीने, 30 सितंबर से 31 दिसंबर, 30 सितंबर से 31 दिसंबर कितने महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं। तो क्या 3 महीने आपने बैंक में जमा कर रखे हो, तो क्या उस पर इंटरेस्ट बनता नहीं है, बनता तो है, बट रिसीव होने की तारीख कब है, 31 मार्च। बट अपने बैलेंस शीट में दिखाओगे, क्योंकि हमने अपने अकाउंटिंग में क्या सीखा है, एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करना। तो एक्रूअल बेसिस पे इनकम जनरेट तो हो गया ना, 3 महीने अगर बैंक में पैसा जमा है, हाँ जमा है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। से अगर मैंने 1 लाख रुपए जमा किया है, 10% अगर है तो 3 महीने के लिए 30 सितंबर से 31 दिसंबर तक के 3 महीने होते हैं ना, तो 3 महीने का कितना रुपए आता है आपका, ये 12% ले लेते थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये 12% अगर मैंने लिया, सब 12% के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो 3 महीने का कितना रुपए आ जाएगा, 3000 रुपए आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब 3000 रुपए। क्या ये इनकम ड्यू हो गया, नहीं, ड्यू का मतलब जो मिलने की तारीख है वो 31 मार्च, हम कैलकुलेट कर रहे हैं 31 दिसंबर, ड्यू नहीं हुआ बट इनकम जनरेट हो गया। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कमाल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक्रूड इंटरेस्ट यानी कि एक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग इनकम, सब्सक्रिप्शन के आगे आउटस्टैंडिंग क्यों लगाते हैं, इंटरेस्ट के आगे नॉर्मली एक्रूड क्यों लगाते हैं। अब यही अगर 31 मार्च को बैलेंस शीट बना रहे होते और 31 मार्च को मुझे इंटरेस्ट मिलने का डेट है और उस डेट को अगर इंटरेस्ट नहीं मिला है, तो फिर मैं इस डेट को मैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोलूंगा। क्या बोलूंगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, यानी कि मिलना बाकी है। बट बीच में ड्यू डेट से पहले अगर हम इनकम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, इनकम शो करना चाहते हैं, क्योंकि इनकम तो जनरेट हो गया है, तो फिर एक्रूड। तो दोस्तों अगर अच्छे से समझ में आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।